स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का क्या मतलब है कि ऐसे जैसे कोई अंकों की श्रेणी बना दी जाए और उनके बीच में हर पद में समान अंतर हो। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, समांतर श्रेणी यानी समान अंतर होते हुए श्रेणी बन रही हो तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। हम एग्जाम्पल देते हैं इसमें, जैसे कि है पहला पद ये है, फिर दूसरा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला क्या आएगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 2 और 3 5, 3 8, 3 11 और 3 14, ऐसे आप अगला निकालते जा सकते हैं इसमें। तो ये इस टाइप की जो भी श्रेणी कहलाती है वो कहती है समान अंतर श्रेणी, उसको कहते हैं। यानी उनके बीच में क्या है, हर पद में समान अंतर है। ठीक है, तो हम इस अंतर को कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी अगले पद से पिछले वाले को घटा दें तो वो क्या अंतर आ जाएगा इसका, जो इसका बीच में अंतर था सब में। देखिए, या तो इसमें से ये घटा दें तब भी यही आएगा, किसी भी अगले पद से पिछला घटा दे तो वो अंतर समान आना चाहिए, उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, अब इसमें मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे कह दिया कि अगला क्या आएगा, तो आप बता सकते हो अगला क्या आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसका 20वां पद क्या आएगा या 100वां पद क्या आ जाएगा, तो आपको इतना लंबा तो निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है, यानी सूत्र बनाते हैं। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कि एक हम श्रेणी ले लेते हैं जिसका पहला पद हम मान लेते हैं ए। फार्मूले के लिए हम अननोन चीजें मानते हैं कि पहला पद है ए, तो दूसरे में कुछ ना कुछ जोड़ेगा। तो मान लिया हमने उसमें जोड़ा, सार अंतर जिसे कहते हैं, जो डी है वो उसमें जोड़ दिया। अब अगले में क्या होगा, एक डी और जुड़ जाएगी, तो तीसरा पद जो बनेगा ए प्लस 2d बन जाएगा। फिर अगला क्या बनेगा, एक डी उसमें और जुड़ता जाएगा तो हो गया 3d। इसी तरीके से क्या बन जाएगा, ए प्लस 4d। ये आपके पद बनते चले जा रहे हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं टर्म फर्स्ट। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया यानी सेकेंड टर्म, ये कौन सा हो गया, T3 हो गया, ये हो गया T4, इसी तरीके से ये हो गया T5। अब हम इनको सीरियली लिख लेते हैं। तो T1 बराबर आपका था सिर्फ ए, और इसमें कोई डी नहीं जुड़ी थी, यानी कि 0d थी, सिर्फ ए था ये पहला पद। फिर टी सेकेंड जो है यानी T2 क्या होता है, ए प्लस कितनी डी है इसमें 1, सिर्फ एक डी जुड़ा था। फिर थर्ड टर्म क्या था, ए प्लस 2d। ठीक है, फिर 4 में क्या था, ए प्लस 3d। 5 टर्म जो फिफ्थ वाला, तो ए प्लस 4d। यहाँ से आपको कुछ नजर भी आ रहा होगा। अगर हम इसी तरीके से कहें कि अब हम एनवा पद निकाल रहे हैं, उसका कोई गिनती नहीं है, एन मीन कोई भी गिनती ले सकते हैं आप, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 20वां, कुछ भी, तो हम उसको एन मान लेते हैं। तो आप इसको देखते रहिए क्या निकल के आएगा। देखिए, ए तो सब में आ रहा है, तो यहाँ भी ए आ गया जरूर, प्लस अब यहाँ पर एन, ये जो गिनतियां आई ये कैसी आई, 1 था तो 1 में से एक कम, 2 था तो 2 से एक कम, 3 वाले में 3 से एक कम, 4 में एक कम, 5 में एक कम, तो यहाँ एन है तो एन से एक कम, और इंटू डी सब में आ रहा है तो डी भी आ गया। तो ये जो है आपका फार्मूला बन गया, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो कि टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी आप टर्म निकाल सकते हो अगर पहला पद दिया हो और उसका सार्वंतक दिया हो, और साथ में कौन सा निकालना है उसकी जगह आप एन रख दोगे। तो ये हो गया एन टर्म के लिए आपका फार्मूला। ठीक है, अब अगला हम लेते हैं इनका टोटल निकालने के लिए। ये फार्मूला आपको नोट कर लीजिए, और टोटल के भी निकाल लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड के और आपकी बुक के वो कराएंगे। तो समांतर श्रेणी हमारी लिख लेते हैं, उसके बाद उसका टोटल भी निकालते हैं। यानी आपको जोड़, जैसे कहा जाए कि एक श्रेणी है और उसके 4 पदों का जोड़ बताइए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, यही जो लिया था हमने, 2 5 8 11, इनके 4 पदों का जोड़, तो यानी क्या हो गया, 2 + 5 + 8 और +11, इनका टोटल निकालना है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी श्रेणी निकालना है कि 4 पदों का टोटल, तो आपको 4 जोड़ने हैं, 3 पदों का टोटल तो आप 3 जोड़ेंगे, 2 का टोटल कहा जाए तो आप सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला बना लेते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे पदों का जोड़ निकालना है तो आपको आसानी हो जाएगी। तो हम इसमें लिखते हैं एस मीन सम, और श्रेणी क्या थी हमारी ए, दूसरा पद क्या था ए प्लस डी, तीसरा पद क्या था ए प्लस 2d। ठीक है,
ऐसे हमने लास्ट वाला पद मान लिया कि एल है, तो एल से पहले क्या पद आया होगा, एल माइनस डी, और इससे पहले क्या आया होगा, एल माइनस 2d। ठीक है, और बीच में बहुत सारे पद होंगे। हमने एल का मतलब कि अब ये जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट वाला पद ले लिया। तो अब हम एस निकालने के लिए एक बार क्या कर लेते हैं कि एल को यहाँ लिख लेते हैं। जैसे हम कहें कि 3 + 5 या 5 + 3, बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लास्ट पद से शुरू कर ले तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एल, फिर इससे पिछला पद क्या था, एल माइनस डी, फिर एल माइनस 2d, और बीच के पद हो गए। और यहाँ से ये सारा पद क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a + d, और ये आ जाएगा a + 2d। इसी तरीके से बीच में भी आते रहेंगे। अब हम इसको दोनों लाइनों को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो देखिए यहाँ पे एक s और एक s कितना हो गया, 2s। ये पहली लाइन जोड़ी तो क्या आया, a + l। इस लाइन को जोड़ा तो d से d कट गया, क्या आया, a + l। हर बार देखिए सिर्फ a + l आएगा, यहाँ पे a कट जाएगा तो क्या बचा, a + l। हर बार यही आता जाएगा, और लास्ट में भी क्या आएगा, a + l। इससे पहले भी a + l। अब ये कितने पद हैं, अगर हमने मान लिया कि ये पद कितने हैं, n पद हैं, तो ये बताइए अगर हम 2 को 3 बार जोड़ दें तो कितना आता है, 2 और 2 4 और 2 6, या फिर 2 को 3 से गुणा कर दें, एक ही बात होती है। अगर हम 4 बार जोड़ें तो 2 चौक 8, और 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि उतनी बार जोड़े या उतनी बार से गुणा कर दें, आंसर एक ही आता है। तो अगर हमारे हमें पता चल जाए कि पद कितने हैं, n पद हैं, तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, a + l तो है ही है, और इनको कितनी बार जोड़ा गया है, n बार, तो इसको n से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है सिर्फ s, ये डबल था तो हम सिर्फ s निकाल रहे हैं, तो 2 से इधर लाके डिवाइड कर देंगे, तो n/2 a + l। ये आपका फार्मूला बन गया n पदों के टोटल के लिए। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया है और पहला पद दिया है और संख्या दी है कि कितने पद है, तो आपको क्या करना है, इसका टोटल निकाल सकते हैं। जहां पे a क्या है, प्रथम पद, और उसके बाद l क्या है, अंतिम पद, और n है पदों की संख्या। n पदों की संख्या, जैसे 4 कहा जाए या 5 कहा जाए, वो इसकी पदों की संख्या हो जाएगी। अब इसको अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया है तब आप क्या करेंगे, तब इसमें क्या है, l अभी हमने निकाला था tn, यानी कि n पद क्या था, a + n - 1 × d। ये हमने पिछला भी फार्मूले में निकाला था ना, तो l की जगह हम, यानी n पद, यानी l हमने माना था लास्ट, तो उसकी जगह ये रख सकते हैं। तो फिर क्या आ गया, s = n/2 a, और प्लस l की जगह पूरा ये उतार देंगे, a + n - 1 × d, और इसको ब्रैकेट आप चेंज कर देंगे क्योंकि अंदर भी छोटी ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से फार्मूला क्या हो गया, s = n/2, और ब्रैकेट में एक a और एक हो गया 2a, और प्लस n - 1 × d। ये आपका फार्मूला बन गया n पदों के योगफल के लिए, जब आपको लास्ट पद ना दिया हो, और d यानी सार्वंतर क्या है, d। d क्या चीज थी, जो बीच में सब पदों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप 2 फार्मूले आपको याद हो गए। अगर अंतिम पद दिया है तो ये वाला लगा देंगे, और अगर सार्वंतर दिया है और तब n निकालना है और प्रथम पद a दिया है तो आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए।